नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। काफ़ी दिनों से उसके ऊपर ट्रायल चल रही थी और लंबी बहस हुई है। आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला दिया है। दोस्तों, इसमें 5 जजों की बेंच बैठी थी और उसका फैसला आया। तो डिटेल से हम उसके ऊपर फटाफट बात करेंगे कि क्या फैसला है, किसको फ़ायदा होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी क्या दलीलें दी है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आपके सामने है आज जैसा कि आप तक न्यूज़ पहुंची भी होगी, तो किन विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा उसके ऊपर भी हम फटाफट बात करेंगे। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब ये शुरू हुआ, कब इसका क्या सीन है। तो अगर हम बात करें कि आप सबको जैसा कि जानकारी भी होगी, सरकार ने जनवरी 2019 में 103वां संविधान संशोधन, जो 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, उसके तहत उसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने संविधान में संशोधन करके की थी। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। उसके बाद में कुछ लोगों को लगा कि ये भेदभाव हो रहा है या जो सरकार ने ये किया है ये गलत किया है। तो सरकार के खिलाफ, सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपनी याचिका लगाई और याचिका में ये कहा कि ये जो आरक्षण है 10%, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो उन्होंने ये अपनी दलील दी और साथ में ये भी कहा कि ये इसको आर्थिक आधार पर भी जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को क्या दी गई, चुनौती दी गई, आर्थिक आधार पर भी और संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी इसको बताया था। तो इस आधार पर चुनौती दी गई और इसलिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को जांचने के लिए क्या है कि इस जो सरकार ने ये आरक्षण दिया है 103वां संविधान संशोधन करके, क्या ये संवैधानिक रूप से वैध है, इसकी वैधता को जांचने के लिए चीफ जस्टिस यू ललित वाली 5 जजों की एक बेंच इसके ऊपर बिठाई गई थी, जिसने 7 दिनों तक क्या की, लगातार सुनवाई की और 27 सितंबर को अपना फैसला इस पर क्या रख लिया था, सुरक्षित रख लिया था। तो जस्टिस यू ललित ने, ललित वाली जो बेंच थी 5 जजों की, उसने फिर आज ऐतिहासिक फैसला दिया है। आज 5 जजों की बेंच ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर संवैधानिक वैधता का एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या है ये फैसला, आइए जानते हैं। दोस्तों, सुप्रीम फैसला क्या है? तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को जारी रखने के पक्ष में फैसला दिया है। दोस्तों, 5 जजों की बेंच थी। चीफ जस्टिस यू ललित और उनके साथ 4 जज और थे। तो 5 जजों की बेंच में से 3 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में हैं, जबकि 2 जज जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विपक्ष में थे। तो 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया। क्या दलील दी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पक्ष में हम कहें कि जो बहुमत वाले जज हैं, उन्होंने कहा कि जो 103वां संविधान संशोधन है उसको वैध ठहराया, कि ये सही है और ये किसी भी प्रकार का जो है संवैधानिक मूल्यों का या मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार, ठीक है, संविधान के मौलिक अधिकारों का किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं करता है। और साथ में न्यायाधीशों ने ये इंपॉर्टेंट दलील भी दी है, क्योंकि सरकारें इसका मिसयूज करती है, जनता इसका मिसयूज करती है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी अपनी दलील दी है। यही सबसे महत्वपूर्ण है कि निहित स्वार्थ के लिए ना हो आरक्षण का इस्तेमाल, जो असली हकदार हैं उन्हीं को मिले आरक्षण का व्यवस्था या आरक्षण का लाभ। जो आरक्षण के असली हकदार है उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उसका निहित स्वार्थों के लिए किसी भी रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ी दलील दी है। अब लास्ट में देख लेते हैं शॉर्ट में कि किन विद्यार्थियों को, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, हम कंपटीशन एग्जामों से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो किन विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा उसकी बात कर लेते हैं। हालांकि लगभग आपको पता ही होगा, जो सामान्य वर्ग से आते हैं उन विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा, उनको 10% आरक्षण मिलेगा। जिनकी पारिवारिक आय, जिन विद्यार्थियों की पारिवारिक आय सालाना 8 लाख रुपए से क्या है कम है, उनको फ़ायदा मिलेगा। 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं हो, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। आवासीय घर का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मीटर फीट से कम होना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में परिवार का आवासीय प्लॉट 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए। इसके अलावा 1-2 जो है और इस प्रकार की दलीलें या हम कहें कि प्रोविजन है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार इस आरक्षण का अगर आप विरोध करते हैं या पक्ष विपक्ष लेते हैं तो तर्कों के आधार पर, मैंने अपना कोई मत नहीं दिया है, मैंने केवल तथ्यात्मक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है।
आप अगर इसके ऊपर बहस करें तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए, तर्क के आधार पर ही बहस करें, ताकि वाद विवाद से एक अच्छा संवाद निकलकर हमारे सामने आए। थैंक यू, गुड लक दोस्तों। जुड़े रहिए, अपनी यूनिवर्सिटी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आने वाले कुछ समय में आपके लिए नए प्लान और नई योजनाएं जल्द ही आपके सामने आएगा। थैंक यू।